बेंगलुरु की अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी और अमेरिका की नसीम फाउंडेशन के तहत अहम तरीन इजलास मुस्लिम इंतजामिया के तहत चलने वाले तालीमी इदारों के लिए इजलास रोड टू एक्सलेंस एंड ऑटोनॉमी के उन्वान पर अल-अमीन डिग्री कॉलेज के सेमिनार हॉल में 3 अगस्त 2024 बरोज हफ्ता हुए इस इजलास में माहिरीन तालीम अमायदीन मुख्तलिफ तालीमी इदारों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। मुसलमानों की मौजूदा तालीमी सूरत हाल, मुस्लिम ज़ेरे इंतज़ामिया तालीमी इदारों के मसाइल, तरक्की की राहें, अपॉर्चुनिटीज़, नैक एक्रीडिटेशन के मराहिल, इस तरह मुख्तलिफ मौज़ूओं पर खुलकर तबादिले ख़याल हुआ। अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के सदर, अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान ने कहा कि मौजूदा दौर सख्त तरीन कंपटीशन का दौर है। हर फील्ड में महारत, एक्सलेंस ज़रूरी है। उमर इस्माइल खान ने कहा कि ख़ास तौर पर तालीमी इदारे एक्सलेंस की जानिब तवज्जो दें, समाज को मियारी तालीम फराहम करें, नैक, ऑटोनोमस और डीम्ड यूनिवर्सिटी के मकाम को हासिल करने की जानिब तालीमी इदारे अपने कदम बढ़ाएं। नसीम यानी नॉर्थ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स के नुमाइंदे अकरम सैयद ने कहा कि ग्रेजुएशन की तालीम में मुसलमान काफ़ी पीछे हैं। हिंदुस्तान में सिर्फ 5% मुसलमान डिग्री कॉलेजों में दाखिला ले रहे हैं। हर साल सिर्फ 4% मुस्लिम स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स बन रहे हैं। स्कूल और हाई स्कूल की तालीम में इजाफा हो रहा है, लेकिन डिग्री, पीजी, पीएचडी, हायर एजुकेशन में मुसलमानों की नुमाइंदगी काफ़ी कम है। अकरम सैयद ने कहा कि इस मसले को देखते हुए अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानी मुसलमानों ने गौर व फिक्र करते हुए नसीम फाउंडेशन की बुनियाद रखी और इस फाउंडेशन के ज़रिए मुसलमानों की हायर एजुकेशन की जानिब तवज्जो देने का फ़ैसला लिया। फिल वक्त 14 रियासतों में इस फाउंडेशन की सरगर्मियां जारी हैं। मुस्लिम तालीमी इदारे मदद और रहनुमाई के लिए नसीम फाउंडेशन से रुजू हो सकते हैं। इस इजलास में तमिलनाडु के 4 तालीमी इदारे जिन्होंने ऑटोनोमस कॉलेज का दर्जा हासिल किया है, इस्लामिया कॉलेज वानियम्बाड़ी, सी अब्दुल हकीम कॉलेज मेलविशारम, न्यू कॉलेज चेन्नई, जमाल मोहम्मद कॉलेज तिरची के नुमाइंदों ने अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने तजुर्बों को पेश करते हुए ये पैगाम दिया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हुकूमतों के प्रोसीजर्स को फॉलो करें, मियार तालीम की जानिब तवज्जो दें, जदीद तकाज़ों को ध्यान में रखते हुए तालीमी खिदमात अंजाम दें तो एक्रीडिटेशन ऑटोनोमस के दर्जे को हासिल किया जा सकता है। इस इजलास में यूनोपिया यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर सैयद अकील अहमद, जामिया हमदर्द नई दिल्ली से वाबस्ता डॉक्टर यस रईसुद्दीन, बैरीज ग्रुप के चेयरमैन सैयद मोहम्मद बैरी ने अपने खिताब के ज़रिए तालीमी इदारों और मुसलमानों की तालीमी तरक्की के लिए कई कीमती बातें, मशवरे और तजावीज़ पेश किए। इजलास के ज़रिए ये बात सामने आई कि तमिलनाडु के मुस्लिम तालीमी इदारों ने नुमायां तरक्की हासिल की है और इन तालीमी इदारों की तरक्की से दीगर तालीमी इदारों को भी रहनुमाई हासिल करने की ज़रूरत है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल-अमीन कॉलेज में एक प्रोग्राम किए हैं जिसमें नैक के बारे में जो एक्रेडिटेशन होना है और ऑटोनॉमी जो यूनिवर्सिटी बनाने का जो काम है, डीम्ड यूनिवर्सिटी वगैरह, उसके जो है उसके कॉन्फ्रेंस हुआ। 4 इंस्टीट्यूशंस तमिलनाडु के जो ऑलरेडी ऑटोनॉमस हो गए हैं वो लोग आए हैं और पूरे कर्नाटका से डिग्री कॉलेजेस के प्रिंसिपल स्टाफ वगैरह आए हैं। तो उनको एक नैक के प्रिपरेशन, नैक जो है बहुत ज़रूरी है हमारे हर कॉलेज, हर इंस्टीट्यूशन के लिए, ताकि हमारा स्टैंडर्ड हम सेटअप करें। पूरे जो नैक के क्राइटेरिया हैं, अगर हम सब उसमें पूरे 7 क्राइटेरिया नैक के जो होते हैं
वो कैसा फुलफिल करना, कैसा हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का स्टैंडर्ड रेस करना, ये नैक में आता है। तो इसको नैक लेना क्यों जरूरी है और इसको कैसा लेना है, और उसके बाद हम जैसे हमारे कॉलेजेस नैक एक्रेडिट हो जाते हैं, ऑटोनॉमस के वास्ते ऑटोनॉमी लेने में क्या फायदा है, डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने में क्या फायदा है, इस पे कॉन्फ्रेंस हो रहा है आज। तो क्वालिटी के यानी खास बात यहाँ पर कही गई कि क्वालिटी मेंटेन करें, और इस सिलसिले में जो है क्या आपके एक्सपीरियंस में आप क्या कहना चाह रहे हैं, किस तरह क्वालिटी लाएं तालीम में? तो बहुत जरूरी है कि हमारे इंस्टीट्यूशन में क्वालिटी हो, इसीलिए कि क्वालिटी को लोग वैल्यू करते हैं और ये जरूरी भी है। और इंटरनेशनल लेवल में भी जो हमारे बच्चे बाहर काम करते हैं तो उन लोग भी पूछते हैं कि तुम्हारी कॉलेज नैक एक्रेडिट थी क्या, ऐसा पूछते हैं। इसलिए हर कॉलेज को हमारा नैक एक्रेडिट होना है, ये बहुत अच्छा है। एक स्टैंडर्ड गवर्नमेंट सेट करी है, ये पूरे स्टैंडर्ड जो क्राइटेरिया पूरे हम फुलफिल करें हमारे इंस्टीट्यूशन में, तो ऑटोमेटिकली हमारा कॉलेज का स्टैंडर्ड बढ़ता है। उसमें स्टाफ का है, स्टूडेंट्स का है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट है, ट्रांसपेरेंसी है, ये सब चीजें हमको जो है आती है। तो हमारे हर कॉलेज, हमारा डिग्री कॉलेज नैक एक्रेडिट होना बहुत जरूरी है। जी, तालीमी इदारों को तरक्की देना आज बहुत ज़रूरी हो गया है, इसलिए कि दुनिया इतनी तेज़ी के साथ तब्दीली की तरफ जा रही है। जैसे बताया जाता है कि आज नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बन गया है। एक ज़माने में मैन पावर वो जो है क़ुव्वत का मुजाहरा था, एक ज़माना था माल और कारखाने और फैक्ट्रियाँ ये जो है क़ुव्वत का मुजाहरा थे, और उसके बाद जब IT आया तो इंफॉर्मेशन जो है वो क़ुव्वत का मुजाहरा था। आज जो है नॉलेज, जिनके पास नॉलेज है वही आज दुनिया को दुनिया में उनका इख्तिदार है। तो हमारे जो इदारे हैं उनको भी जो है बहुत तरक्की करना है, आगे निकलना है। हमारे पास जो क्वालिटी है एजुकेशन की उनको बढ़ाना है, और फिर जो है हर डिपार्टमेंट में, साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, फ़िलासफ़ी में हो, फिर कॉमर्स में हो, सब में जाना है और सब में टॉप लेवल में जाना है। आज जो है सिर्फ ग्रेजुएट बन जाना, पोस्ट ग्रेजुएट बन जाना ये काफ़ी नहीं है, बहुत तरक्की करना है। तो हमारे इदारों को उसके मुताबिक बनाने के लिए ये कोशिश हो रही है। शुक्रिया। आपका नाम और ज़िम्मेदारी? मेरा नाम पटेल मोहम्मद यूसुफ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ अनिमबाड़ी मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी का। वी अलमीन एजुकेशनल सोसाइटी और नासिम की जानिब से हाँ, क्या बातें यहाँ पर सामने आई हैं? सबसे पहले ये इंस्टीट्यूशन नैक असेसमेंट और एक्रेडिटेशन काउंसिल के लिए जायजे के लिए जाने जा रही है। इसके लिए तैयारियों के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में बहुत तफसील से बातचीत हुई, और सबका जो लोभ लबाब जो आप कहते हैं कि क्वालिटी पे जो है, ये क्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले कुरान में आया था। हर चीज़ की अगर कुंतुम मुखरजत लिन्नासी उसी में है, क्वालिटी का भी आ जाता है। और सबसे पहले जब क्वालिटी आप जब कह रहे हैं तो क्वालिटी के मादे हैं कि भी अडॉप्ट फॉर ए चेंज, ए सिस्टम विच अडॉप्ट फॉर ए चेंज इज क्वालिटी। तो चेंज का जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ है वो कुरान में चैप्टर अराद और 13 चैप्टर है, और उसके वर्स है जो 11वें वर्स में उसका तफसील से बताया गया है कि भी हम उस कौम की हालत नहीं बदलते जो खुद अपनी इस हालत को बदलना नहीं चाहते। इससे मालूम होता है कि भी सबसे पहले हम खुद को बदलना है, और एक सिस्टम में अगर चेंज लाना है, तब्दीली लानी है, तो तब्दीली लाने के लिए 3 कैटेगरीज होते हैं: चेंज इन माइंडसेट, चेंज इन एटीट्यूड एंड चेंज इन परसेप्शन। ये तीनों चीज़ों का जब मजमू होता है तो कोई चीज़ आगे बढ़ती है। और एक्सेलेंस का जो कॉन्सेप्ट आता है, मैंने पहले भी अपनी तकरीर में कहा था कि भी अल्लाह ताला के 3 ये शान है, एक तो जलाल है, दूसरा जमाल है, और तीसरा कमाल है। कमाल परफेक्शन के है। परफेक्शन का मतलब इसी है कि भी हम परफेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि हम बशर हैं, तो मगर परफेक्शन के लिए ट्राई करें तो इंसान एक्सेलेंस पे आ सकता है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि भी मुसलमान कौम को जो ये कुरान के ज़रिए से 1450 साल पहले जो लिखा है, और सबसे पहले जो उन्होंने इस्लाम एक पहला रिलीजन है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन पहले किया गया है, और इस तफसील से गया है कि बैतुल खला को कैसा जाना है, बैतुल खला से वापस आना है, इतनी तफसीलात से डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। और आज का ये माहौल है कि मुसलमान इसको छोड़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मुसलमान खुसूसन ये जो कुरान की जो भी तालीमात हुए हैं वो तालीमात को गौर से पढ़ें और आज इम्प्लीमेंट करें तो बहुत आज ऊंचाई पर जा सकते हैं। एक बात आपने ये भी कही कि कुरान मजीद में जो है मैनेजमेंट है, साइंस के, हाँ, मैं ये भी कह रहा था कि मैं ये हर वक्त बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स और असातिज़ा को भी मैं कहता हूँ कि अभी इस कुरान में 6666 आयत हैं, और इसमें
आप देखें तो 750 आयत साइंस पर और 1400 आयत मैनेजमेंट पे हैं। इसके बरकस लेजिस्लेटिव वर्सेस जिसे कहते हैं फिलोलॉजी है, फिर उसके बाद जुरिस्प्रूडेंस है, इसके सिर्फ 250 हैं, और जिसे अब शरीयत भी आप कहना चाह रहे हैं। मगर मैं एक आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो 750 साइंस के हैं, 1400 आयत जो है मैनेजमेंट पे जिक्र हुआ है। अब इसके बरकस अगर आप रमज़ान के बारे में देखें तो सिर्फ 5 आयत हैं, सूरह बकर के 181 से 185 तक, और हज के सिर्फ 3 आयत हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाई कुरान में उलूम पे बहुत सारा तवज्जो दिए हैं। अब जब भी इल्म का जिक्र आता है तो उसके 2 अक़साम हैं। सबसे पहला अलुलूमुल अखलिया, अलुलूमुल नखलिया। अलुलूमुल अखलिया का जब जिक्र होता है तो भी उसमें आपका ये बॉटनी, ज़ूलॉजी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी सब आ जाते हैं। अलुलूमुल अखलिया नखलिया जो बोलते हैं तो ये लेजिस्लेटिव वर्सेस है, जिसमें हम क्या चीज़ हराम है, क्या चीज़ हलाल है, हमारे रिबा लेना हलाल है या नहीं है, या फॉर एग्जांपल शादी ब्याह के मामले में माँ हराम है, बहन हराम है, बेटी हराम है। ये जब जो चीज़ें जो तफसीलात से बताए गए वो सिर्फ 250 आयतों में मुनहसर हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग, सब मुसलमान कुरान को ज़रा थोड़ी तफसील से पढ़ें, तो उसमें ये मालूम होता है कि भी ये सब चीज़ें जो आज हम जिक्र कर रहे हैं, जो नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी कह रहे हैं, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शुरू हो गई थी। जो आज का जो नॉलेज इकोनॉमी कह रहे हैं, तो नॉलेज इकोनॉमी था। इसी नॉलेज इकोनॉमी के वजह से 60 साल में मुसलमान 2/3 उस ज़माने की दुनिया को फतेह याब हुए थे। तो मैं मुखलिसाना और आजिज़ाना और मुअद्दिबाना दरख्वास्त करता हूँ सारे मुसलमान भाइयों बहनों से कि भी कुरान की तालीम करें और सबसे ज़्यादा अपने हुकूक को पहचानें और इल्म हासिल करने के लिए पूरी जद्दोजहद करें। अब जब तक इल्म नहीं हासिल करते, कोई चीज़ हासिल करने के लिए नहीं हो सकता। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम और जिम्मेदारी? मैं प्रोफेसर सैयद अकील अहमद, मैं फॉर्मर वाइस चांसलर रेनोपे और ग्लोबल यूनिवर्सिटी का हूँ, और मैं फिल वक्त मैं स्टेट एजुकेशन पॉलिसी में टास्क फोर्स का मेंबर भी हूँ, और बहुत सारे इदारों से मेरा थैंक यू वेरी मच। आज यहाँ पर जो है साउथ इंडिया के, खास करके तमिलनाडु और कर्नाटका के बहुत से कॉलेजेस के प्रिंसिपल, उसके मैनेजमेंट और उसके जो उसको संभाल रहे हैं, जमा हुए, और बहुत ही सीरियस डिस्कशन हुआ, जिसमें कि हम लोगों की ये ख्वाहिश है और सबकी कि हम क्वालिटी अच्छा मेंटेन करें और आगे बढ़ें और एक्रीडिटेशन करें। सारे कॉलेजेस की ये भी ख्वाहिश है कि वो गवर्नमेंट के जो भी रूल्स रेगुलेशन और कायदे कानून है उनका वो अच्छे से पालन करे और अपने कॉलेज को आगे बढ़ाए। एक ये भी कॉलेज ने ये कहा कि बहुत से कॉलेजेस में कुछ जो है बच्चे कम आ रहे हैं धीरे धीरे करके, और उन्होंने फिक्रमंदी जाहिर की, तो उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी कि बच्चों को कॉलेज में लाया जाए और उनको तालीम दी जाए। ख़ास करके जो मुस्लिम का जो तबका है, पसमंदा तबका है, पिछड़े लोग हैं, जो बहुत गरीब तबके के लोग हैं, वो अगर अच्छी क्वालिटी के कॉलेज और इंस्टीट्यूशन में तालीम लेंगे तो उनको नौकरी मिलने का, जॉब मिलने का एक अच्छा मौका रहेगा। क्योंकि जहाँ पर भी नौकरी लेने जाते हैं वो लोग पूछते हैं कि क्या आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी एक्रीडिटेड है, क्या वो रैंकिंग में आता है। तो आजकल रैंकिंग और एक्रीडिटेशन का बहुत जोर जोरा है। तो हमने देखा कि सभी कॉलेज के जो हैं वो मैनेजमेंट के लोग और जो है प्रिंसिपल्स हैं, वाइस प्रिंसिपल्स हैं, वो इस बारे में फिक्रमंद है। और इंशाल्लाह आपने एक्रीडिटेशन के बारे में काफ़ी बातें कही। जी हाँ, जी हाँ। कैसे इंस्टीट्यूशन अपने आप को तैयार करें? एक्रीडिटेशन बहुत ही एक वक्त की चीज़ नहीं है। तो हर एक इंस्टीट्यूशन 5 साल के बाद एक्रीडिटेशन होता है, 5 साल का वक्फा रहता है हर 5 साल की साइकिल पे। तो इसलिए ये नहीं करना चाहिए कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस को कि वो एक बार एक्रीडिटेशन हो गए सो गए। तो एक्रीडिटेशन को इंस्टीट्यूशन में अडॉप्ट कर लें, उसकी प्रैक्टिसेस, ताकि 5 सालों तक वो कुछ उस तरफ काम करते रहें और एक एक्रीडिटेशन के बाद अपना ग्रेड दूसरे एक्रीडिटेशन में बढ़ाएं। तो ये पूरी ऑनगोइंग प्रोसेस हर 5 सालों में हमेशा उसको करते रहना चाहिए, तभी इससे कामयाबी मिलेगी। ख़वातीन के लिए भी आपने ख़वातीन के लिए तो ये तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है
क्योंकि कंपटीशन हो रहा है, ख़वातीन एजुकेट होंगी तो अपने बच्चों को भी एजुकेट करेंगी। ख़ास करके आजकल हमारा एक मुल्क है, ये ऐसा मुल्क है जहाँ पे शुरू से ही ख़वातीन हो, चाहे वो जेंट्स हो चाहे मेल हो, सबको बराबर तनख्वाह मिलती। तो कुछ कंट्रीज़ में अभी भी मेल फीमेल की तनख्वाहों में फ़र्क है, लेकिन हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है जहाँ पे मेल फीमेल दोनों को मौके मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती, और आ भी रही हैं। और हमारी उनमें ख्वाहिश है और घर की कम्युनिटी के लोगों को, औरतों को मौका फराहम करना चाहिए, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, कभी भी एजुकेशन हासिल कर सकती है। जी, आपका नाम और जिम्मेदारी? हाँ, मैं प्रोफेसर एस रईसुद्दीन हूँ। मैं आज जामिया हमदर्द एक यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, रैंकिंग है उसकी फार्मेसी में नंबर 1, वहाँ दिल्ली से मैं आया हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आकर यहाँ के प्रोग्राम में शामिल होने से। मैं सबको नेक ख्वाहिशात देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अकरम सैयद है, मैं अमेरिका से आया हूँ, डैलस टेक्सास से। मैं इसी कॉलेज का प्रोडक्ट हूँ, अल-अमीन का। हम आज इसीलिए जुड़े हैं, एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम बनाए से हम नॉर्थ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, नसीम फाउंडेशन और अल-अमीन दोनों मिल के रोड टू एक्सेलेंस एंड ऑटोनॉमी, एकेडमिक ऑटोनॉमी, ये कैसा, इसके बाद ये क्या है, एकेडमी एक्रेडिटेशन क्या है, ऑटोनॉमी क्या है, हायर एजुकेशन एक्सेलेंस क्या है, इसके बारे में दौर व फिक्र हो रही है आज की कॉन्फ्रेंस में। वो हम शुरू 11 बजे किए थे, अभी ब्रेक है, इसके बाद एक और सेशन होगा। तो प्रोग्राम में आपने जो है सूरत हाल पेश की यहाँ पे मुसलमानों की तालीमी सूरत हाल, तो क्या आदाद व शुमार है? जी, कॉलेज एनरोलमेंट रेट के बारे में मैं बात कर रहा था। हमारा कॉलेज एनरोलमेंट रेट मुसलमानों का बहुत ही कम है। 5% बच्चे जाते हैं कॉलेज में ऑल ओवर इंडिया, एंड ग्रेजुएट होते हैं 4%। तो हमारी कोशिश यही है नसीम फाउंडेशन की, पूरे इंडिया में अगर 10% भी हो जाए, हर कोई के लिए कॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, हर कोई इज़ नॉट मेड फॉर कॉलेज, लेकिन वो उसकी परसेंटेज 10% भी हो जाए, इसीलिए हम कॉलेज खोलने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, जो कॉलेजेस चला रहे हैं उनको एक्सेलेंस पे लेके जाना चाह रहे हैं। तो यही हमारा मिशन है, यही हमारा मकसद है, यही मुहिम लेके चल रहे हैं। आपका इदारा किस तरह यहाँ के तालीमी इदारों को मदद कर सकता है? हम 4 तरीके से मदद करते हैं। एक स्कॉलरशिप देते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देते हैं, एक अवेयरनेस ऐसे सेमिनार्स करते हैं, और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ये 4 एरियाज में नसीम फाउंडेशन हेल्प करती है मुसलमान इदारों को। तो कैसे तालीमी इदारों को मदद करते हैं? SSLC के हैं या प्राइमरी स्कूल्स हैं, स्कूल और कॉलेजेस हैं, कैसे इदारों को आप मदद करते हैं? हमारा मेन कंसंट्रेशन हायर एजुकेशन पे है। सब पूरे एजुकेशन में करते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन ज़्यादा तवज्जो दिया, उसमें ज़्यादा है। तो कितने कॉलेजों को आपने मदद किया है? हम अभी हमारे दोस्त नवेद हैं, ये भी को फाउंडर है नसीम के, ये बात करेंगे। हम फिल वक्त बदायूं यूपी में बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं, बहुत बड़ी कॉलेज चला रहे हैं। व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट इट? बताइए सर, कितने कॉलेजों को मदद की गई है आपके इस इदारे की जानिब से? आप सब लोग अमेरिका में रहते हैं, क्या तफसीलात हैं? देखिए, हम लोग पास का ये ऑलमोस्ट 14 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का मदद कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे 2 मेन हैं, एक बदायूं में है जो 2007 में शुरू किया था, आज इसमें 1600 बच्चों के करीब हैं, और वो बहुत ही गरीब एरिया में, वहाँ पे इतने गरीब लोग हैं जो साल के 60,000 बनाते हैं उनकी फैमिली। 5.5 लोग होते हैं एक फैमिली में, तो मुश्किल से 5,000 रुपये उनकी महीने की होती है। वो लोग हम चार्ज करते हैं 5,000 रुपये साल के, BBA, BCom, BSc, वो लोग वो भी नहीं पे कर पाते। तो इन लोगों का बड़ा मुश्किलात होती है, तो उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, उनको जॉब भी दिलवाते हैं। जब वहाँ से बच्चा ग्रेजुएट करता है तो वो 2.5 लाख बनाता है, जब उसके एक बच्चा बनाता है 2.5 लाख, जब उसके माँ बाप जो हैं वो 5,000 बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है उन लोगों के लिए, और वहाँ पे उनको इकोनॉमिकली बहुत ही फ़ायदा होता है। तो हमारे बच्चे वहाँ से जो निकले हैं उनको बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में जॉब मिले। एक लड़की अभी वहाँ US जा रही है MBA करने के लिए। तो ये सब खिदमत जारी हैं आपकी जी। नसीम इदारा जो है कब कायम हुआ है और इसके कितने मेंबर्स हैं सर? हम शुरू किए थे 2007 में, 15-18 साल हो गए नसीम फाउंडेशन को के,
اور اس کے ممبرس کافی ہیں انڈین مسلمس, اینی انڈین مسلم. ہم شیعہ سنی سب کو لے کے چلتے ہیں, اور پورے اسٹیٹس کے ہمارے پاس گجراتی ہیں, مہاراشٹر سے ہیں, کرناٹکا سے, تمل ناڈو سے. سو دی نارتھ امریکن سوسائٹی آف انڈین مسلمس. سو کیسے خیال آیا اور کیسے آپ سب لوگ جڑے؟ کیونکہ امریکہ میں سب لوگ دور دراز میں رہتے ہیں, تو کیسے یہ سب؟ ایک ہی بات, ہم جو ہیں دی ڈیفرینشیٹنگ فیکٹر از ایجوکیشن. آج جو بھی ہمیں اللہ عطا کیا ہے ایجوکیشن. سو یہی چیز ہے نا, یہی حدیث بھی ہے کہ واٹ از گڈ فار یو از گڈ فار یور بردر. یہی مشن, یہی جو ہمیں پائے ہم دیتے چلتے ہیں, دینا چاہ رہے ہیں آپ اپنے ملک کو, اپنے ملک کے لوگوں کو, اور مسلم کمیونٹی کو دینا چاہ رہے ہیں. بس یہی مقصد کے تحت جو کام ہو رہے ہیں. فیوچر کے کیا پلانس ہیں؟ فیوچر کے پلان یہی پارٹنرشپ بڑے بڑے ایوری اسٹیٹ 14 اسٹیٹ نوید بتا رہے تھے, ہم 14 اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں, اور زیادہ اسٹیٹس میں کام کریں گے ہم انشاءاللہ, اور زیادہ تنظیموں سے جڑیں گے, اور زیادہ مہموں سے جب جڑیں گے, ان کی جو بھی مرحلے ہیں وہ سالو کریں گے. اب ایسا روڈ ٹو آٹونمی ایکسلنس. اب یونیورسٹیز کیسا بنانا ہے, میں میرے ٹاک میں بتا رہا تھا کہ اب تک پچھلے 75 ایئرز میں مسلم مینج یونیورسٹیز 20 ہوئی ہیں زیادہ سے زیادہ. ہمیں 50 مسلم یونیورسٹیز کیسا بنانا ہے, یہ کام ہم اس کا اویئرنیس کر رہے ہیں. ہم شاید ہم نہ کریں, جو بھی ہم سے سن رہے ہیں بات ہم ان تک پہنچ گئی, شروعات کر رہے ہیں, لے کے جانے والے بہت لے کے جانے والے, بس اللہ کی مدد ہوگی, اللہ کی مدد ہوگی. جیسے اگلی جنریشن جو ہے ان لوگوں کو پریپیئر کر رہے ہیں. اگر آج ہم اپنے جب وہاں پہ جو NRIs ہیں, ہم اپنے بچوں کو اسے نہیں انٹروڈیوس کریں گے, ان کو تو بھول جائیں گے انڈیا کو کمپلیٹلی. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ایک طرف سے مدد بھی ہوگی, اور اس وطن سے جڑے رہنے کا ایک ذریعہ بھی ہوگا, بہت بڑا ذریعہ ہے وہ. جڑا رہنا ضروری ہے, کیونکہ اگر وہیں چلے گئے تو وہیں کی ہو رہ جاتے ہیں. ہم سال میں 4 بار آتے ہیں, ہم بزنس بھی چلتے ہیں ہمارا, اس کے ساتھ یہ بھی کام چلتا رہتا ہے. تو آخر میں پیغام آپ کیا دینا چاہ رہے ہیں کمیونٹی کے لیے؟ کمیونٹی میں ہمارے یہی بھی دیکھتا ہوں میں, بہت کرٹیسزم ہوتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو, تنقید کرتے ہیں. اس میں علامہ اقبال کا ایک شعر آیا, یاد آ رہا مجھے, تنڈے باد مخلف سے تو نہ گھبرا اے خواب, یہ تو چلتی ہے تجھے اوپر اٹھانے کے لیے. سو تنقیدیں ہوتے رہیں گی, اپوزیشن ہوتے رہیں گی, چھوٹے لوگوں کو آگے بڑھنا ہے, آگے بڑھنا ہے. آپ کے اس ادارے سے دیکھیے کیا کرنا ہے, تو کیسے جڑ سکتے ہیں, اور کیسے؟ ہمارا ویب سائٹ ہے, ہمارا ویب سائٹ ہے, ہمارے آرگنائزیشن کو جوائن کر سکتے ہیں. وہ صرف نارتھ امریکنس کے لیے اوپن ہے, تو کوئی کینیڈا امریکہ میں کوئی ہے وہ جوائن کر سکتا ہے. آپ کو ایک بار اور بتانا چاہتا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں یہ لوگ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. ہم لوگوں کا کوئی بھی خرچہ جو ہے نسیم فاؤنڈیشن سے نہیں آتا, بلکہ وہ جو ہے ہم لوگ کبھی کوئی بھی ہمارے پوری آرگنائزیشن میں کوئی بھی پیڈ امپلائی نہیں ہے, نہ کوئی 100% ڈونیشن. اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے, زکوٰۃ کا خرچہ ہم اٹھاتے ہیں, پوری زکوٰۃ کا پیسہ ادھر آتا ہے, پیسے بھیجنے کا, مینیج کرنے کا. تو ماشاءاللہ کوئی ادارے آپ سے تعلق قائم کرنا چاہ رہے ہیں ہندوستان میں, تو کیسے کریں؟ nasimfoundation.org پہ جا کے پروجیکٹس سبمٹ کریں, ہم سے رابطہ قائم کریں. اوکے, شکریہ, بہت بہت شکریہ. So the brand equity, you start from wherever you have, we start the institution. My feeling with my own experience, I'm telling you. See, when I came back, I told you 1986. Our school, it was started in 1906. 118 years back, started by my great grandfather on a thatched hut in our village. And my grandfather built a tile roof school. So that school was in a dilapidated situation. There were 4 students and 2 teachers. So the DDPI, the Director of Public Instruction, issued a notice to close the school. So my late brother, he was there at that time. My brother called me saying that the boys has overrun and what to do. I said I can close my business, but we cannot close the institution. Once you take up the institution, that should be done to the higher. So I was trying to make both ends meet, and wallahi, I had just 32,000 rupees. In cash and hand. With that 32,000 rupees, I went to my village, and there were 4 students. I took them to the mosque, next to the mosque was a burial place. My father was already died, buried there. So I prayed to God Almighty that please help us. And believe me, God heard, and everything has become easy. From the 4 students, here we have now, alhamdulillah,
20 plus institutions, right from Montessori to the CBSE and the pre-university and degree college and D.Ed and B.Ed, then engineering college, then School of Architecture, School of Allied Science, and all that started with a 35,000 rupees. So some people may object, but I must tell you, in a Hindu mythology, they talk about Lakshmi and Saraswati. And everybody is going behind Lakshmi, everybody is going behind money. But God has given us the Lakshmi through the Saraswati. The education, through the education, God has blessed us. This is what everyone should realize. What we realize, we think that school is a debit, business is a credit. Not really, my friend. School is a double credit. Business is a debit. Because for business, we are answerable. Whereas for the school, we are doing a great job. So, education, see what happened, our post-independence. One major drawback of our community is, we took for everything, the person has overtaken the purpose. In life, there is a person and a purpose. Prior to the independence, you imagine the Muslim university, or whichever the famous university, that person was not there. Because the purpose was very strong. They are very committed. They are very enthusiastic on that. But today, post-independence, everywhere it is happening on the person overtaking the purpose. Except the private run institute, pan-India, mostly started in Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, and Hyderabad, especially Hyderabad and Maharashtra. Now, thank God, thanks to say the, Nimit when they say that, thanks to them, the number of institutions are coming in North India also. And the number of, education initiatives happening in North India. Okay? This was the need of the hour. So, whatever we do, we must not do about the person. मेरा क्या होगा, मेरा क्या पोजीशन है, मुझे क्या recognition मिलेगा, I mean क्या recognition मिलेगा at the end of the day, what recognition we can get, it is a purpose. You must always work for the purpose, and purpose should be always a big one. You must always aim for the bigger one, not a small one. And every project, every institution, we should have a master plan. It is not bits and pieces. You should have a master plan. Work in a phase manner. And that is how you bring the brand. Create some unique feature. What is our USP? Every institution should have a USP. And then we must work towards that. That's very, very important. Once we have that, once you have that, for example, in our institution, in our engineering college, every boy and a girl, before taking the admission, they must plant a sapling. And the next 4 to 5 years, they must take care of the sapling. So then we name after them. Imagine after 20-25 years back, later, you will come with their family, with their grandchildren. They can say that, hey, this tree is, I planted this tree. That kind of a bondage you must create. That kind of bondage and that kind of brand equity is very, very important. I thank both Al-Amin and the Nasim Foundation for this wonderful program. NAC accreditation or any accreditation aspect. That is the end result, but I'm trying to focus on our mindset. In the beginning itself, what should be our mindset? Finally, I will say that जब तू आया तातू रोता तातू इस दुनिया में जब आया तातू रोता तातू हंसते थे जब सारा काम जगत में ऐसे कर जा हंसते हुए तू जाए तुझे रोए सारा संसार. Thank you.